नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। पर्सनल फाइनेंस पर ये काफी प्रभावशाली रही है। जी हाँ, बहुत पॉपुलर किताब है ये। तो हमारे पास इसकी एक समीक्षा है जो इसके खास आइडियाज और इसके असर को देखती है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इसके पीछे के जो मुख्य सबक है उनको समझना और ये देखना कि इसने लाखों लोगों की पैसे को लेकर जो सोच है उसे कैसे बदला। और इसकी शुरुआत ही बड़ी मजेदार है। लेखक के दो डैड्स की कहानी है। हाँ, वो पुअर डैड और रिच डैड। हाँ, एक पुअर डैड जो उनके असली पिता थे, पढ़े लिखे सरकारी अफसर, और दूसरे रिच डैड, उनके दोस्त के पिता जो एक बिजनेसमैन थे, इन्वेस्टर थे। और दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी, पैसा, काम, पढ़ाई, सब पर। बिल्कुल। अच्छा, तो खोलते हैं इसको। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो किताब करती है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब पैसों की समझ। हाँ। किताब में लिखा है गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर के लिए पैसा काम करता है। ये सुनने में ही बड़ा अलग लगता है। हाँ, ये उनकी कोर फिलॉसफी है एक तरह से। कियोसाकी कहते हैं कि हमारा जो पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल, कॉलेज, वो हमें अच्छा एम्प्लॉई, अच्छा कर्मचारी बनना तो सिखाता है, पर पैसा असल में काम कैसे करता है, उसे मैनेज कैसे करें, ग्रो कैसे करें, ये सब नहीं सिखाया जाता। तो उनके हिसाब से ये फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसों की ये समझ, ये ऑप्शनल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे बुनियादी जरूरत मानते हैं। उनका तर्क है कि इसके बिना आप चाहे जितना ज्यादा कमा लें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलना मुश्किल है। अच्छा, और इसी से जुड़ा है उनका वो कॉन्सेप्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज का, संपत्ति और देनदारियां। हाँ, और उसको उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। कैसे? वो कहते हैं, एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, लाइबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है, बस इतना सा। सिंपल है। बहुत सिंपल। उनके मुताबिक अमीर लोग लगातार एसेट्स बनाते हैं, खरीदते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, या कोई ऐसे बिजनेस जो खुद ब खुद चले। जबकि गरीब और मिडिल क्लास वो अक्सर लाइबिलिटीज जमा करते हैं और कई बार उन्हें गलती से एसेट समझ बैठते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई महंगी कार जिसके लिए बड़ा लोन लिया हो, या जरूरत से बड़ा घर जिस पर भारी मॉर्टगेज हो। ये चीजें जेब से पैसा निकालती हैं, डालती नहीं। समझ गई। लेकिन क्या ये परिभाषा थोड़ी जरूरत से ज्यादा सरल नहीं लगती? कुछ लोग इसकी आलोचना भी तो करते होंगे। बिल्कुल करते हैं, और यह आलोचना का एक पॉइंट है भी, इस पर हम आएंगे। लेकिन शायद इसकी यही जो सादगी है ना, वही इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आम पढ़ने वाले को ये फौरन समझ आ जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई मेरी अपनी जिंदगी में क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटी। सही बात है। अच्छा, फिर वो माइंडसेट की बात करते हैं, अमीर वाली सोच अपनाने की, और वो चूहा दौड़ से निकलने पर बहुत जोर देते हैं। ये चूहा दौड़ या रैट रेस, ये है क्या असल में? रैट रेस मतलब वो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर। आप नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल भरते हैं, खर्चे करते हैं, और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार। वो साइकिल। हाँ, वो साइकिल। पैसा आता है, चला जाता है, आप उसी चक्कर में घूमते रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर मानसिकता का मतलब है इस रेस से बाहर निकलने का रास्ता खोजना। कैसे? मतलब एंटरप्रेन्योर बनना, सोच समझकर रिस्क लेना, और एक बहुत जरूरी बात, फेलियर से डरना नहीं, उससे सीखना। डर को इग्नोर नहीं करना, बल्कि उसे मोटिवेशन बनाना। तो ये सिर्फ कमाने की बात नहीं है, सीखने की भी बात है। वो जो आइडिया है, कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। हाँ, बिल्कुल। कियोसाकी खासकर युवाओं को यही सलाह देते हैं कि सिर्फ सैलरी बढ़ाने या प्रमोशन के पीछे मत भागो। अच्छा। ऐसी जॉब्स या मौके ढूंढो जहां आप नए काम के स्किल सीख सको, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, इन्वेस्टिंग, अकाउंटिंग। ये स्किल्स, ये हुनर असल में आगे चलकर एसेट बनाने के टूल बनते हैं। सैलरी हाइक से कहीं ज्यादा कीमती, और इन सब का जो अल्टीमेट गोल है वो है पैसिव इनकम बनाना, है ना? इस पर भी किताब में काफी फोकस है। बिल्कुल सही। पैसिव इनकम यानी वो कमाई जिसके लिए आपको लगातार एक्टिवली काम ना करना पड़े। जैसे किराए की प्रॉपर्टी से रेंट आना, स्टॉक से डिविडेंड मिलना, किताबों या म्यूजिक से रॉयल्टी आना, या फिर कोई ऐसा बिजनेस ओन करना जिसे मैनेज कोई और कर रहा हो। कियोसाकी के हिसाब से यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। जब आपके एसेट्स इतनी पैसिव इनकम जनरेट करने लगें कि वो आपके खर्चों से ज्यादा हो जाएं। समझ गई। समीक्षा में किताब की कुछ ताकतों का भी जिक्र है, जैसे कि एक कहानी की तरह लिखी है, तो पढ़ना आसान है, कोई मुश्किल फाइनेंशियल जार्गन नहीं है। हाँ, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है।
और ये पाठक को सोचने पर मजबूर करती है, जो पैसे और पढ़ाई के बारे में पुरानी धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाती है। सही। इसमें कुछ आइडियाज ऐसे हैं जो लोगों को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में अलग ढंग से सोचने और शायद पहला कदम उठाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और इसका जो कोर मैसेज है, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। लेकिन जैसा आपने कहा, हर कोई इसका फैन नहीं है, कुछ क्रिटिसिज्म्स भी है ना? जी। समीक्षा में क्या बताया गया है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक मुख्य आलोचना ये है कि किताब क्या करना है ये तो बताती है, माइंडसेट बदलो, एसेट बनाओ, लेकिन कैसे करना है उस पर प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस थोड़ी कम है। मतलब ये फिलोसॉफिकल ज्यादा है। अच्छा। दूसरी आलोचना ये है कि ये जो अमीर बनाम गरीब का बंटवारा है वो थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड लगता है। दुनिया शायद इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है कि डेट यानी कर्ज और इन्वेस्टमेंट पर जो कुछ सलाहें दी गई हैं वो अगर ठीक से ना समझी जाएं तो काफी रिस्की हो सकती हैं। और वो रिच डैड असली थे या नहीं, इस पर भी सवाल उठते हैं। हाँ, ये भी एक सवाल रहा है। हालांकि कियोसाकी हमेशा कहते हैं कि ये मायने नहीं रखता, सबक असली है, चाहे वो व्यक्ति काल्पनिक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो समीक्षा के हिसाब से ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा कहती है कि ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, जो युवा अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं उनके लिए, उन लोगों के लिए जो पेचेक टू पेचेक वाली जिंदगी से थक गए हैं, जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी, और कोई भी व्यक्ति जो पैसे को लेकर अपनी सोच, अपना नजरिया बदलना चाहता है, उसके लिए काफी आंखें खोलने वाली हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो ये कोई फाइनेंस की टेक्निकल गाइड नहीं है, बल्कि एक तरह का माइंडसेट बदलने का मैनिफेस्टो है। बिल्कुल सही काम। इसका मुख्य मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम, एंटरप्रेन्योरशिप और पैसों की समझ के महत्व को उजागर करना। समीक्षा ने इसे खासकर बिगिनर्स के लिए काफी मोटिवेशनल मानते हुए 10 में से 8.5 रेटिंग दी है। तो कुल मिला के बात यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसों की समझ होना कितना जरूरी है, और कैसे हम अपना नजरिया बदलकर शायद पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। बिल्कुल। और यहां एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। अगर पैसिव इनकम बनाने वाले एसेट्स हासिल करना इतना जरूरी है, तो कोई भी व्यक्ति आज, मतलब बिल्कुल आज, उस दिशा में पहला छोटा सा लेकिन ठोस कदम क्या उठा सकता है? जरूरी नहीं कि वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ही हो सकता है वो सिर्फ किसी नए एरिया के बारे में सीखना हो, जैसे इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है या बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। पहला कदम जानकारी हासिल करना भी